हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडियो वैकेंसी पोस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सीटेट की नोटिफिकेशन जो है उसकी वीडियो पोस्ट की थी। उसकी लास्ट डेट 5 अप्रैल थी। डेट तो जिसने फॉर्म फिल कर लिए वो तो सीटेट एग्जाम फिल करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में 2 एग्जाम की जगह 4 एग्जाम हो। तो बाकी तो वो आप सबका लक है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चों ने इस साल सीटेट का फॉर्म फिल करा है उनके लिए मैं नोट्स लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक तरह से आपके ऐसे भी हेल्प कर दूं कि मैं सीटेट के नोट्स आपके साथ डिस्कस करूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीटेट में पेपर 2 ओनली, पेपर 2 का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको पता है उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सीडीपी, एसएसटी, साइंस या मैथमेटिक्स में से आप कुछ भी ले सकते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हिंदी हो या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपके साथ सी टेट पेपर 2 जुलाई 7 का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। सिलेबस नहीं, एज अ सब्जेक्ट पैटर्न, अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, आपकी एज अ प्रिपरेशन मैं करवाने चाह रही हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख लेना, ये है सीटेट 2024 क्लास 1। सबसे पहले सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का फर्स्ट पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें 3 यूनिट्स है, हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीडीपी में आपको पता है सीटेट में कि जो ग्रोथ है वो इसमें एडोलेसेंस, चाइल्डहुड और इन सब चीजों की होगी। तो हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो वो 6 to 8 का है, तो उस हिसाब से आपका सिलेबस होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि कैसे आपका विकास होगा। इसमें विकास ह्यूमन विकास नहीं है, इसमें विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की जगह होता है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब कि बाल विकास। तो आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैसे आपका विकास का कॉन्सेप्ट है। तो डेवलपमेंट इसमें 4 चीज आती हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग। मैं आज आपको इन सारी चीजों का एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, मतलब कि वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझ पाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने दोनों की मिक्स वीडियो बनाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए ये एक वीडियो लेके आई हूँ जिससे मुझे लगे कि मेरे बच्चे सीटेट का एग्जाम इस साल का क्लियर कर ले, उन्हें नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम ना हो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको पता है कि चाइल्ड से ही ह्यूमन हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट। जैसे जैसे तुम्हारी ग्रोथ होती रहेगी ऐसी ऐसी उसमें डेवलपमेंट होता रहेगा। तो डेवलपमेंट को एक सिंपली उसमें मैं कह सकती हूँ कि डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब कि पहले हम जब बच्चे रहते हैं तब हम निर्भरता रहते हैं पेरेंट्स पे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हम स्वायत्ता हो जाते हैं, ऑटोनॉमी हो जाते हैं, स्वायत्ता। तो डेवलपमेंट की एक छोटी सी ये डेफिनेशन भी है, ये अकॉर्डिंग टू बाय हिमांशी सिंह है। तो लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी है कि ये डेवलपमेंट को हम स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट को आपको मैं स्टार्टिंग करती हूँ, उसमें हमारी 4 चीज यूज होंगी, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंज, जिसे हम कह सकते हैं पीओपी पॉप। प्रोग्रेसिव वॉर्म टू टॉम होती है, ऑर्डरली सीक्वेंस से होती है, प्रिडिक्टेबल चेंज मतलब कि प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते रहते हैं, जरूरी नहीं है। देखो, आप बच्चे हो, पहले वॉर्म में रहोगे, फिर बोर्न होगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी इन्फेंसी आएगी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, देन आपको पता है फिर लास्ट में रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाती है स्टेज, पहले आप जवान बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बच्चे बढ़ते हैं, बेबी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर अपने करियर बना, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर अपना करियर बनाते हैं, फिर एज अ पेरेंट्स बनते हैं, देन एज अ ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, लास्ट में फिर रेस्ट इन पीस हो जाती है। ये वो नहीं है कि ये सबके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है, कोई ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंट सबके साथ होता है, एज अ ह्यूमन भी और एज अ एनिमल भी।
तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अदर की इंफॉर्मेशन के फालतू में डिस्कस नहीं करते, जो मेन हमें इन्फोर्स होता है। तो इसमें आता है लाइफ स्पैन, मतलब कि वॉर्म टू टॉम्ब। ये डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल में होता है, मतलब इसकी बहुत सारी डायरेक्शनल्स भी होती है। इंपॉर्टेंट है ये वाला हाईली प्लास्टिक मतलब ये मॉडिफेबल भी हो जाता है, एमेंडेबल भी हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता। अगर आप बड़े हो गए हो तो आप छोटे नहीं हो गए, लेकिन अगर आप न्यू बॉर्न बेबी हो तो उससे आपकी डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी। बायोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है एंड सोशो इमोशनल होता है। इमोशनली भी बहुत ज्यादा होता है, मूड चेंज होना। कॉग्निटिव भी होता है जो कि माइंड से, लैंग्वेज से, इंटेलेक्चुअल से होता है। बायोलॉजिकल भी होता है जैसे हेरिडिटी एंड ट्रेड्स। इन्फ्लुएंस करता है ये हिस्टोरिकल कंडीशंस को। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी डेवलपमेंट की। आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है मल्टी डायरेक्शनल, मतलब बहुआयामी। मतलब मल्टी डायरेक्शनल जो इसमें पार्ट था ये क्या था कि वो ब्रेन से होता है। सोशल मल्टी डायरेक्शनल कैसे कैसे वर्ड यूज सोच रहे होगे आप, तो वो बताया गया इसमें। ये ब्रेन से है, सोशल से है, इमोशनल से है, बॉडी डेवलपमेंट से है। तो डेवलपमेंट इज नॉट अ रिवर्सेबल, वो रिवर्स नहीं हो सकता, बट वो मॉडिफाई हो सकता है और चेंजेस हो सकता है। इसके नेक्स्ट जो था कि इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, ये जो दिया हुआ है ये हमारा एज अ कल्चर है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मैं आपके लिए ग्राफ लेके आई हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज होती है हमारी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रोथ का। पहले हम मतलब हमारा माइंड डेवलपमेंट करता है, उसके बाद ही हम ग्रोथ करते रहते हैं। डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है, ग्रोथ एक छोटी चीज है। मैंने आपको इसमें 4 चीज बताई थी, ग्रोथ, मेंसुरेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट। तो एज अ ग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आएगा हमारा डेवलपमेंट, उसके अंदर आएगी हमारी लर्निंग, फिर आएगा मेंसुरेशन और फिर आएगी ग्रोथ। ग्रोथ हमारा सबसे छोटा ग्राफ है। ये हमारा डेवलपमेंट का एक पॉइंट था, मतलब सीडीपी में। उसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि। ग्रोथ इज चेंजेस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम ग्रोथ को मात्रा का पहलू में मेजर कर सकते हैं अपनी बॉडी के। तो आप बताओ कमेंट में कि कैसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कर सकते हैं हम ग्रोथ को। सोचो कैसे कर सकते हैं, आगे हम वीडियो में बताते हैं। मात्रात्मक पहलू कैसे कर सकते हैं। तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, और इसी से मेजर कर लेना। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो हम ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं उसकी हाइट से, वेट से, साइज से, शेप ऑफ द बॉडी से। तो हम ग्रोथ को इस चीज में मात्र कर सकते हैं। ग्रोथ हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, हमेशा के लिए ग्रोथ नहीं होती। मैच्योरिटी टाइम तक ग्रोथ होती है। आपने सुना भी होगा कि जो ग्रोथ है वो आफ्टर 18 ईयर्स के बाद रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स के होते हैं, तो 18 ईयर्स में बच्चा 12 से 28 साल में बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि 18 के होने के बाद ही बढ़े या 18 होने से पहले ही बढ़े। 12 से 18 के बीच में वो बढ़ता है जितना उसे बढ़ना होता है। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। ओके फ्रेंड्स, ग्रोथ आगे मैंने बताया था, ग्रोथ को हम मात्रा में कर सकते हैं, मतलब कि उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इज अ क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट इज दोनों, बोथ क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव भी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए और मैं आपको फिर उसका आंसर बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट सही है? Growth generally refers to a quantitative changes while development refers to a qualitative। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट हमारी दोनों चीज होती है। लेकिन अगर मोस्ट मानी जाए इन दोनों में से चूज करनी हो तो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ अ एनवायरमेंट ओनली। ग्रोथ हमारा एक फंक्शन है एनवायरमेंट ओनली का। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड। ग्रोथ रुक जाती है मैच्योरिटी के बाद। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या ग्रोथ डिटरमाइन करता है इंट्रिंसिक और जेनेटिक फैक्टर्स को ऑर्गेनिज्म? तो फ्रेंड्स ये आपका एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। फ्रेंड्स एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कि बच्चे इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ते हैं, सो ऐसा आंसर उनका गलत हो जाता है। तो
क्वेश्चन पेपर में 3 वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको यहाँ लिख भी रखे हैं। नॉट, लीस्ट, एक्सपेक्ट। मतलब नॉट मतलब नहीं, लीस्ट मतलब सबसे कम, एक्सपेक्ट मतलब सिवाय। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, इन 4 पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी जब मुझे से कमेंट में आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा यही मानना है कि जो बच्चे सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं तो मेरी वीडियो को पढ़े, देखे, आपका पेपर क्रैक होगा, अच्छे नंबर से पास होगे। उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये आती है कि आपको सीटेट की कोई भी लिस्ट नहीं आती। आपको 130 का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 90 नंबर पास रिजल्ट जर्नल को लाने होते हैं। इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकलती। 90 नंबर लाने बहुत ईजिली है। मेरी वीडियो को देखिए, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए रेगुलर बेसिस में। बाय, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।